बोला है कि ज्यामितीय विधि द्वारा क्या निकालना है, टी रेशियो के सभी 45 डिग्री के मान एक पर निकलता है, 30 डिग्री और 60 डिग्री पर एक पर निकलता है, और 0 डिग्री और 90 डिग्री का एक पर निकलता है। 3 गो नियम है। 45 डिग्री का अकेले है, 0 और 90 के क्या है, 30 और 60 का एक के है, उस पर निकलता है। तो सबसे पहले 45 डिग्री का तुमको बता रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना करें, तो हम एक समकोण त्रिभुज की क्या कर दे रहे हैं, रचना कर दे रहे हैं। देखिए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, 30 डिग्री वाला 60 डिग्री वाला। देखिए ये हो गया बी समकोण, ये हो गई ए और ये हो गई सी। तो समझ में आया इतना, नहीं समझे? मान लो लेट बी द पी बराबर 1, ठीक है, और बी बराबर भी 1, तो एच बराबर व्हाट है, या 1 मानो चाहे x मानो, कोई भी एक मान सकते हैं, नहीं समझे? कुछ भी x माने, p माने, कुछ भी मानो। तो मान लो h बराबर, तो हम h का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, तो √p² प्लस b²। तो चलो h बराबर, तो बोलो p का मान कितना, 1 का स्क्वायर, और b का मान कितना, 1 का स्क्वायर, यानी h बराबर √2 कितना होगा, √211। ठीक है ना, कोई दिक्कत? समझ में आया? कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, ये क्या है, बी समकोण है, ये बी समकोण है, तो कर्ण का मान बदलता है कभी? नहीं बदलता है। तो √2 हमेशा रहेगा, वही कर्ण का मान √2 रहेगा। तो चलो साइन थीटा में जाएंगे, तो हम साइन 45, यहाँ पे देखो, तो यहाँ भी 45 होगा, और यहाँ भी क्या होगा, 45 होगा। यहाँ पे जाएंगे तो लंब हो जाएगा, तो 1 मिलेगा, और यहाँ भी जाएंगे तो नीचे लंब 1 मिलेगा, यानी दोनों जगह 45 है। तो हम यहाँ से अब लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण। साइन 45 से क्या फार्मूला होता है, तो लंब बटा कर्ण। तो लंब 1, कर्ण कितना, मान 1। तो बताओ 1 साइन 45 का मान होता है 1/√2। देखो यहाँ से प्रूव हुआ। अब देखो फिर हम जाएं cos 45 पर, cos 45 डिग्री, तो cos का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार मान लो यहाँ पे जाओगे तो साइन 45, यहाँ से ई लंब हो गया तो ई हो गया आधार, और यहाँ से जाएंगे तो ई हो गया आधार, समझे? तो cos 45 के मान कितना, कि दोनों जगह 45 है ना, तो cos 45 मतलब कितना, आधार बाई कर्ण 1/√2। हाँ समझा ना? अब देखो tan 45 के, तो tan 45 डिग्री फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब 1 और आधार 1 कितना, तो 1/1, दैट इज कॉल्ड 1। तो tan 45 का मान 1 होता है। चलो cot 45 का मान, तो cot 45 का मान क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार पहले 1 और लंब 1, तो कितना 1/1 इक्वल टू कितना 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, सब वैल्यू ठीक है? आगे देखिए फिर कितना, क्या कोई कुछ दिक्कत है क्या, कुछ किसी को कोई तकलीफ है? cosec 45 डिग्री बराबर, cosec का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है, √2, और लंब कितना है, 1, यानी √2/1 इक्वल टू cosec 45 का मान होता है √2, होता है ना। देखो फिर sec 45 का मान, तो sec 45 का क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान कितना, √2, ठीक है ना, आधार का मान 1 इक्वल टू √2। अब देखो यहाँ पे निकल गया साइन 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, tan 45 का 1, cot 45 का 1, cosec 45 का √2 और sec 45 का √2, सबका हो गया। अब गया, याद भी नहीं है तो निकल जाएगा, नो डाउट। ये आएगा प्रूफ। अब जो आया वो ठीक